कबीरदास जी ने सही कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद देव बताए। तो भगवान ने भी गुरु को ही अच्छा माना है और उन्हीं से कहा है कि अगर आप कभी भी कुछ प्रॉब्लम में हैं या कोई दिक्कत होती है, तो आप गुरु के शरण में जाइए, वो रास्ता दिखाएंगे। तो आज हमारे साथ में है देवाशीष सर, जो कि हजारों हजारों बच्चों को मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने का रास्ता दिखाएंगे और बाकी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर, आप बच्चों को मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने का टिप्स दे दीजिए, जी। तो बच्चे भी खुश होके अच्छे मार्क्स ले आए। सर, जैसे सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं, उनमें पहले हम यहाँ पे क्लास 10th की बात करते हैं। तो क्लास 10th में 2 तरीके के पेपर आते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक बेसिक होता है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एग्ज़ाम पैटर्न पे और उनके जो पेपर्स होते हैं, उनमें कोई भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल लगभग सेम होता है। स्टैंडर्ड में थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, जो कि थोड़ा-सा स्टैंडर्ड होती हैं। बाकी दोनों में 38 क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग के 1 टू 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, जिनमें कि 2 रीजन असर्शन वाले होते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में होते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनमें कि 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद में सेक्शन डी होता है 5 मार्क्स के होते हैं और लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले होते हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इनका ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा-सा जो एमसीक्यू की अगर बात करें, तो एमसीक्यू में ऐसा होता है कि थोड़ा-सा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस होते हैं और उनमें दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को वहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो ये है कि एक आपका डायरेक्ट मेथड है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर तक पहुँचेंगे। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम आंसर की हेल्प से हम जो है वो क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे एक ये जो है प्रोबेबिलिटी ये हमारी बन जाती है कि जैसे हमने मान लिया 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब मान लिया किसी स्टूडेंट के सामने कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, तो वो अपना 50% प्रोबेबिलिटी पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और रही बात स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में बस केवल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो जो थोड़ा-सा अच्छे लेवल के होते हैं। बाकी उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है और हम तो ये कहेंगे कि क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं, वो अच्छे ढंग से पेपर को सॉल्व करें। वो जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, अच्छे-अच्छे जो ख़ास करके रिपीटेड हैं, वो क्वेश्चंस ज़्यादा करें, इस पे फ़ोकस करें। और इसके बाद में सर जैसे क्लास 12th है, क्लास 12th में भी पेपर पैटर्न यही रहता है, लेकिन जैसे मान लिया 38 क्वेश्चंस ही आने हैं वहाँ भी और इसमें भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है और ज़्यादातर बच्चे तो हमारे ये मेन मैथ्स वाले हैं। मेन मेन मैथ्स मैथ्स। वाले हैं। तो उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि एमसीक्यू जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छे होते हैं और जो जो यहाँ पर होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, खास करके जो होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने में का थोड़ा-सा होना चाहिए आइडिया। बाकी यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रही है क्लास 12th में, तो क्लास 12th में जिन बच्चों ने ज़्यादा उनका स्ट्रेंथ नहीं है, तो उनके लिए हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे, वो कम से कम 7 से 8 चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें। जैसे कुछ डिफरेंट चैप्टर्स का नाम भी आप हाँ, बता दीजिए जी, जी, उनको, जी। हेल्प जैसे मिलेगी। कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बहुत छोटा-सा चैप्टर है और उसमें से 5 टू 6 मार्क्स का 100% आ जाना है। उसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंटिन्यूटी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हैं और इसके अलावा थोड़ा-सा अगर वहाँ पर देख लें तो 3D और वेक्टर। अगर जो एक नॉर्मल बच्चा है वो इतना कर लेगा तो उसका रिजल्ट थोड़ा-सा हो जाएगा और जो अच्छे बच्चे हैं वो रिलेशन फंक्शन है और ये चैप्टर थोड़ा-सा अच्छे कर ले तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, ये आपने सही बताया कि हर कैटेगरी के बच्चों को इसमें आप जो है जिस जी, तरीके से जी। आपने टिप्स दिया, जी, जी। हर कैटेगरी के बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। जैसे आपने बताया कि 20 एमसीक्यू है, उसमें से 15-16 आसान आते हैं, जी, जी। आराम से कर सकते हैं। और बिल्कुल फिर सर। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी में है। जी, सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स 3 हैं। मार्क्स हैं। 3 मार्क्स में भी हाँ, 50% हाँ। क्वेश्चंस बच्चे आसानी से कर ये सकते हैं। ये ये काफ़ी बस। ईज़ी होते हैं। क्लास 10th में तो हाँ। उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होता है। हुँ। फ़ॉर्मूले बेस्ड होते हैं ज़्यादातर और जो अगर बच्चा उसमें प्रूफ़ वाले क्वेश्चन में थोड़ा-सा ध्यान दे,
तो प्रूफ वाले क्वेश्चन बच्चा अगर थोड़ा-सा अपने माइंड का यूज़ कर ले, तो उससे प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं, क्योंकि उसे ये पता होता है कि हमें आंसर क्या लाना है। तो वो कुछ नहीं तो प्रूफ को कहीं नीचे से स्टार्ट कर दे क्वेश्चन को सॉल्व करना और ऊपर वाले में मिला दे, ऊपर से हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करे, नीचे से सॉल्व करे और एक साथ लाके मिला दे, तो हो सकता है चीज़ें उसके लिए थोड़ा-सा बेनिफिट वाली बन जाए कि वो इसको अच्छा स्कोर कर सके। हाँ। जी। सर 10th में तो 100 में 100 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई और कोई अपने मुश्किल नहीं है। जो मैंने देखा कि जी, अपने स्कूल में कम से कम 10 से 15 ऐसे बच्चे हैं 10th में जो जो 100 में 100 ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। बस यही है कि उनको थोड़ा-सा हाँ, एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस की अच्छे जी। से प्रैक्टिस करें। जी, जी, जी। तो इनको भी कोई खास चैप्टर बताएँगे आप, जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? इनके लिए सर मेन है ये इनके लिए एक टॉपिक है जो कि थोड़ा-सा अगर अच्छा कर लेंगे तो अलजेब्रा लगभग 15 टू 20 मार्क्स की आती है। हुँ। तो वो अगर अच्छा कर लें और उसके साथ में अगर प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स बहुत छोटा-सा चैप्टर है, मीन, मोड, मीडियन हुँ, निकालना हुँ, होता है। हुँ। एक फ़ॉर्मूला है, उससे रिलेटेड अगर बच्चा कर ले तो स्टैटिस्टिक्स का 6 टू 7 मार्क्स का बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। वो 100% वो उसका एक सॉलिड मार्क्स है और प्रोबेबिलिटी भी अच्छा चैप्टर है जिससे कि बच्चे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों से एक चीज़ ये ज़रूर कहेंगे कि वो एग्ज़ाम से पहले लगभग 1 महीने पहले जिस टाइम उनकी ये पेपर टाइमिंग है, जैसे उनकी पेपर टाइमिंग है 10 टू 1, तो हम उनसे एक यही जो है उनको दे रहे हैं सजेशन कि वो क्या करें, एग्ज़ाम से ठीक पहले 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दें अपना ठीक उनका जो स्टडी टाइम है, ख़ास करके उसमें एक ये वाला स्लैब ज़रूर जोड़ें 10 टू 1 का। जिससे कि बच्चे का एक ये होता है, जैसे मान लिया कोई एक बच्चा है वो लगातार सो रहा है 10 से 1 के बीच में, हुँ, तो पता चले उसे एग्ज़ाम में नींद आ रही है हुँ, वहाँ पे। हुँ, तो अगर वो बच्चा 10 से 1 के बीच में लगातार कुछ पढ़ाई कर रहा है, अपना उससे रिलेटेड, तो वो अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा बूस्ट कर पाएगा वहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान। हुँ, हुँ, उसे नींद नहीं आएगी, उसे वो चीज़ें एकदम फ़ैमिलियर रहेंगी कि हम तो इस टाइम में ये काम करते ही थे, हुँ। तो थोड़ा-सा अच्छा स्कोर कर सकेगा। सर ये आपने बहुत बढ़िया टिप्स दिया। जी। इसका तो बायो में अगर आप देखेंगे तो हमारा बॉडी उसी तरीके से काम करती जी, है जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर हम जैसे सेम वर्क एट द सेम टाइम में है जी, हाँ, कि बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो 10:30 से 1:30 उसकी टाइमिंग है। 130 10 बजे आपको जो है आंसर शीट मिल जाती है, 10:15 पे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक मुझे जो सर ने बताया बहुत अच्छी चीज़ है, इसको शायद कोई बताए आपको कि 10 टू 1 जो है, इस टाइम में ज़रूर आप मैथ्स लगाएँ और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ये प्रोसेस आप शुरू कर दें। जी, जी। जिससे जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे 10 से 1 के बीच में, इसका तो बेनिफिट ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आपको मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरा जी। ये है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मैथ्स में ज़्यादा पढ़ने से अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक प्रैक्टिस और दूसरा कंटिन्यूटी। हाँ। आप डेली जो है कम से कम 1 से डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक अगर स्टडी लगातार कर रहे हैं टॉपिक्स की, और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों से कि वो पहले तो एक अपना टॉपिक वाइज़ पूरी स्टडी करें और फिर कुछ पीवाईक्यू उठाएँ, और पीवाईक्यू में आप ये ना उठाएँ कि चैप्टर वाइज़। आप पूरा का पूरा कोई एक सैंपल पेपर लीजिए और उसमें आप किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आप कैसे ये एकदम से ये आपका माइंड काम कर रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल टॉपिक के क्वेश्चन आप कितने ज़्यादा कर पा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपने जैसे एक क्वेश्चन आपने उठाया कैलकुलस का, दूसरा तुरंत अलजेब्रा का आपने किया, तीसरा तुरंत आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किया। तो आप किस टॉपिक से किस टॉपिक पे तुरंत एकदम से हो जा रहे हैं, स्विच हो जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने बच्चों को दिया, जी। जिससे हमारे 10th और 12th के केवल हमारे ही नहीं, जो लोग इस वीडियो को जी, जी। देखेंगे, सुनेंगे, तो वो बहुत दूर तक ये सब पूरी चीज़ें जाएँगी। जी, बिल्कुल, ये तो यहाँ अपने इंडिया में तो है ही, और इंडिया के बाहर भी अपने कॉलेज हाँ, के बहुत सारे बच्चे हाँ, हैं, जो कि आपके चैनल को देख रहे होंगे। हाँ, देखते हैं, उसके अच्छा माध्यम से अच्छा वहाँ खासा के देखते बच्चों हैं। को भी कुछ तो फ़ायदा होगा इन चीज़ों को और एक सुन। सबसे अच्छी बात है सर, हम लोग के मैथ्स के टीचर थे, जी, जिनके बताए हुए टिप्स जो है बच्चों को बहुत काम आते थे, जी, तो बच्चे उनको गॉड ऑफ मैथ्स बोलते थे। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बताए हुए टिप्स जो है बच्चों के काम आए थैंक यू और सर। जो है बच्चे आपको जो है आगे जा कर के जी, गॉड ऑफ मैथ्स की उपाधि दें और इसी थैंक नाम से यू, आप थैंक जाने यू, जाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू।